दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां इंसानों का नहीं बल्कि सांपों का राज चलता है? अगर नहीं तो आज हम बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट आइलैंड, स्नेक आइलैंड के बारे में। यह आइलैंड इतना ज्यादा खतरनाक है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने भी इस आइलैंड पर अब इंसानों का जाना पूरी तरह से बैन कर दिया है। इस आइलैंड पर आपको ऊपर नीचे, पेड़ों पर, चट्टानों पर, दाएं बाएं और हर जगह सांप ही सांप देखने को मिलेंगे। अगर कोई इंसान वहाँ गलती से चला भी जाए तो उसके जिंदा वापस आने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। स्नेक आइलैंड ब्राजील के साओ पोलो राज्य के तट से लगभग 33 किलोमीटर यानी कि 21 मील दूर स्थित है। इस आइलैंड का वास्तविक नाम इल्हा द क्यूमाडा ग्रांडे है। वैसे दूर से देखने में यह आइलैंड काफी खूबसूरत लगता है, लेकिन अगर अंदर जाकर देखें तो दुनिया के सबसे खतरनाक सांप इसी आइलैंड पर पाए जाते हैं। इसलिए ब्राजील के इस आइलैंड को आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से मौत का द्वीप भी कहा जाता है। यह आइलैंड इतना खतरनाक है कि यहाँ पहुँचने वाले कई लोगों की जान भी जा चुकी है। लोकल पीपल का ये मानना है कि जो लास्ट इंसान इस आइलैंड पर रहा था वह ईयर 1900 से 1920 तक था और वह एक लाइट हाउस कीपर था। दरअसल यहाँ पर तट के पास एक लाइट हाउस बना हुआ है जो शिप्स को उनके डायरेक्शन दिखाता है। उस लाइट हाउस को मेंटेन करने के लिए ब्राजीलियन नेवी का एक कर्मचारी ड्यूटी दिया करता था। वो केयर टेकर अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ लाइट हाउस में बने एक कॉटेज में रहता था। एक रात भयंकर तूफान आया और सांपों ने उसकी फैमिली को डस लिया। अगली सुबह कर्मचारी का पूरा परिवार मरा हुआ मिला। तब से आज तक उस लाइट हाउस पर कोई रहने नहीं गया। इसी तरह एक स्टोरी और फेमस है कि एक फिशरमैन बनाना तोड़ने इस आइलैंड पर निकल पड़ा, लेकिन जैसे उसने बनाना तोड़ना शुरू किया ऊपर से एक सांप गिरा और उसे काट लिया। लेकिन जब तक वह अपने बोट पर पहुंचता तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी और लोगों को उसकी लाश उसके बोट के पास मिली। इतना सब जानने के बाद हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आता है कि आखिर इतने सारे सांप यहाँ आए कहाँ से? कुछ लोग कहते हैं कि ये सारे सांप यहाँ पर तैर कर आए, बट ये बात सच नहीं लगती और इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता। कुछ लोगों का मानना है कि इस द्वीप पर समुद्री लुटेरे अपना खजाना छुपाते थे और खजाने की रक्षा के लिए उन्होंने द्वीप पर सांप छोड़ दिए। लेकिन दोस्तों, आप खुद ही सोचो, अगर यहाँ पर खजाना भी हुआ तो पायलट यहाँ पर सांप क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि क्या गारंटी है कि सांप इनको नहीं काटेंगे? इसलिए असलियत कुछ और है। हजारों साल पहले पिछले हिम युग की समाप्ति के बाद जब समुद्र के बढ़ते स्तर ने आइलैंड को मुख्य भूमि से अलग कर दिया था, तब सांप द्वीप पर फंस गए थे। जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे ये सांप नए वातावरण में ढलने लगे और इन्होंने अपनी पॉपुलेशन इतनी बढ़ा ली कि आज यहाँ पर लगभग 3000 से लेकर 4000 तक सांप पाए जाते हैं और ये सांप नॉर्मल सांपों से 4 गुना ज्यादा जहरीले होते हैं। और इतना ही नहीं, वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस स्नेक गोल्डन लॉन्स हेड इसी आइलैंड पर पाया जाता है। ये सांप लुइस ब्राउन कलर का होता है और इसकी लंबाई लगभग 28 इंच तक होती है। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार कुछ गोल्डन लॉन्स हेड स्नेक 40 इंच तक भी पाए गए हैं। ये इतने ज्यादा जहरीले होते हैं कि इनका जहर आपकी स्किन पिघला सकता है। अगर इस सांप ने आपको काट लिया तो 1 घंटे के अंदर आपकी मौत पक्की। अगर 1 घंटे के अंदर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो आपके मरने के 7% चांसेस रहते हैं। अगर आपने ट्रीटमेंट करा भी लिया फिर भी 3% चांसेस रहते हैं। इस सांप का जहर इतना जहरीला होता है कि ये आपकी किडनी को फेल कर सकता है, आपके मसल टिश्यू को डैमेज कर सकता है और आपको ब्रेन हेमरेज होने का खतरा भी रहता है। इस आइलैंड पर आपको सांपों के अलावा कोई और चीज देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जितने भी जानवर थे वो इन सांपों का शिकार बन गए, जिसके कारण यहाँ उनको खाने की कमी होने लगी। फिर जाकर इन सांपों ने अपना शिकार माइग्रेट पक्षियों को बनाना शुरू किया। यहाँ पेड़ों के ऊपर छुप जाते और जैसे ही कोई चिड़िया बैठती तो यहाँ उनके ऊपर हमला कर देते और इन्हें काट कर मार डालते। इसी तरह यहाँ जो भी जाता वह इनका शिकार बन जाता है। इस आइलैंड का टेम्परेचर अगस्त से मार्च के बीच 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। लेकिन इससे भी हैरानी की बात यह है कि इतने डेंजरस आइलैंड में भी लोग अपनी जान को खतरे में डालकर स्मगलिंग करते हैं। ये लोग इलीगली आइलैंड पर घूमते हैं और सांपों को पकड़कर ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। दोस्तों, ये आइलैंड खतरनाक तो है, लेकिन इस आइलैंड के अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। इस आइलैंड से भी हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। आइलैंड पर जितने भी सांप पाए जाते हैं उनके पॉइजन से कई जानलेवा बीमारियों की दवा बनाई जाती है, जैसे कि हार्ट डिजीज। इस आइलैंड पर जाने की परमिशन सिर्फ नेवी और रिसर्चर्स को ही है। नेवी लाइट हाउस को मेंटेन करने के लिए जाती है और रिसर्चर्स सांपों के ऊपर रिसर्च करने के लिए जाते हैं, वो भी साल में 1 बार। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति यहाँ जाने के लिए किसी तरह परमिशन ले भी ले तो उसको अपने साथ एक प्रोफेशनल को लेकर जाना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जितने भी जानवर थे वहाँ इन सांपों का खाना बन गए थे, इसलिए यहाँ पर खाने की कमी होने लगी, जिसके कारण पिछले 20 से 30 सालों में सांपों की संख्या 15% कम हो गई है। तो दोस्तों, ये थी स्नेक आइलैंड की पूरी कहानी। अब आप लोग ही बताओ, अगर आपको यहाँ जाने का मौका मिल भी जाए तो क्या आप इस आइलैंड पर जाना और अलग अलग सांपों की प्रजातियों को देखना चाहेंगे या फिर घर बैठकर इनके बारे में वीडियो देखना ज्यादा पसंद करेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो। धन्यवाद।